हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं। पहला है, यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देती है। सही बात है। तो इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। ये गलत है। यह मृदा को हुमस प्रदान करती है। ये भी सही है। इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। ये भी कहना सही है। ठीक है। तो इसमें अपने को पूछा गया है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। ऑप्शन है मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन। तो दोस्तों पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो एक हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। ऑप्शन है आयोडीन का क्रिस्टल, सल्फर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, जिंक का दाना। तो दोस्तों जिंक का दाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सूरज की रोशनी या फिर खनिज। तो दोस्तों सूरज की रोशनी अक्षय संसाधन है। अगला है, इनमें से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है कपूर, कांच, पुआल, शराब। तो दोस्तों कांच दहनशील पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है उत्तक, केंद्रिका, गुणसूत्र या जीन। तो दोस्तों केंद्रिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडा का विकास होता है। ऑप्शन है अंडाशय में, वृषण में, डिंबवाहिनी में या फिर गर्भाशय में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। अगला है दोस्तों, चित्र में दर्शाए गए परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घंटी से टकराता है। हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल या फिर घर्षण बल। तो दोस्तों चुंबकीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना सबसे कम है। ऑप्शन है उत्तर भारत में, राजस्थान में, कच्छ के रण में, उड़ीसा में। तो दोस्तों उड़ीसा में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये बताना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखते हैं, हमारे सबसे निकट ग्रह बृहस्पति है। तो ये भी गलत है। सभी तारे समान दूरी पर हैं। ये कहना भी गलत है। ग्रह अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ये सही बात है। ग्रह तारों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। ये भी सही है। ग्रह शुक्र सूर्य निकलने के पहले आकाश के पूर्वी भाग में दिखाई देता है। ये बात भी सही है। जिस तल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा है उसे पृथ्वी की विषुवतीय तल कहते हैं। ये भी गलत है। यानी कि पहला ए, बी और एफ गलत है। तो ए, बी और एफ कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया करते पदार्थ A2B बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखते हैं। उत्पाद A2B पदार्थ A तथा B के गुण को प्रदर्शित करता है। तो सही बात है, यानी कि ये गलत है। दूसरा, उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। ये सही है बात है। अगला है, अपने पास इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो ये कहना भी गलत है। अगला है, इस प्रकार का बनोत्पद एक तत्व है। क्या है, ये भी गलती है। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं। परमाणु की द्रव्य संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14 और 3 17, 27 में 17 गए 10। अगला है, प्रोकैरियोट
का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है केंद्रक, केंद्रिका, न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रकाभ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रकाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। तो दोस्तों एक समान त्वरण से गति की गमन करेगी। अगला है संबंध F बराबर G/m/d² में राशि G है। ऑप्शन है परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करती है, का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है, या फिर पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, या फिर प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। तो दोस्तों पृथ्वी का सार्वत्रिक नियतांक है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि ऑप्शन है पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारतम्य भिन्न नहीं होगा, पहली ध्वनि से प्रबल होगी और इसका तारतम्य भी अपेक्षाकृत उच्च होगा, या फिर पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारतम्य अपेक्षाकृत निम्न होगा, या फिर प्रबलता और तारतम्य दोनों ही प्रभावित नहीं होंगे। तो दोस्तों पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या फिर सभी दर्पणों पर चाहे वह उनकी प्रकृति या आकृति कैसी भी क्यों न हो। तो दोस्तों ये बात सही है, कैसे भी दर्पण हो सभी पे परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका अधिकतम कितना बनाया जा सकता है? 5 प्रतिरोध हैं तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1/5 + 1/5 कैसा 1 ओम अधिकतम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबक क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो ऑप्शन है तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, या फिर कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों ये तार के ठीक नीचे होगी। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। देखते हैं। पहला है, इनकी भित्तियां मोटी तथा प्रत्यास्थ होती हैं, इनसे रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचाती है। तो ये तो सही नहीं है। इनकी भित्तियां पतली होती हैं, इनके भीतर कपाट होते हैं, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर किसी विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, ये भी गलत है। इनकी भित्तियां मोटी तथा प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, ये रुधिर को हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है, ये भी गलत है। अगला है, इनकी भित्तियां मोटी तथा प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो ये सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, बाकी मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।